हमारा दुर्भाग्य है यदि हम गुरु के शब्द पर न चल पावे। जैसे बाण अमोघ प्रभु का, ऐसे गुरुदेव के शब्द अमोघ। अगर शब्द पे चढ़ जाओ तो लक्ष्य पे पहुंचा दे। तुम्हारी चलने की ताकत नहीं है, गुरु के शब्द पर चढ़ के जाया जाता है। बात ध्यान रखो। जैसे हनुमान जी महाराज जब अवधपुरी से ऊपर से जा रहे थे द्रोणागिरी ले, तो भरत जी महाराज तो राम वियोग में व्याकुल थे। सेवक ने सूचना की कि प्रभु ऐसा लग रहा है कोई निशाचर अवधपुरी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ लेकर के इधर से। तो ये पता ही था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। भरत जी तत्काल सावधान हुए और एक बिना फण का बाण संधान करके मारा कि शत्रु पक्ष घायल होकर आए और पहाड़ को रोक लिया जाए। दोनों काम एक साथ। जब कभी वीरता की बात आती थी तो हनुमान जी से भरत जी की सराहना करते थे, तो हनुमान जी को लगता था भरत जी कैसे वीर हैं। तो आज देखा कि हनुमान जी को भी और द्रोणागिरी को भी, अगर द्रोणागिरी नीचे आ जाता तो अवधपुरी चकनाचूर हो जाती। द्रोणागिरी को रोक लिया और हनुमान जी मूर्छावस्था में। जब राम 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 तो उनको लगा तो बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान के दास का अपराध बन गया। अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान राम का दास हूं तो इनको शुद्धि हो जाए, होश आ जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए। भरत जी को कितना प्रेम है। जब सियाराम बोलते तो वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता। हनुमान जी के नजदीक गए, दुलार कर रहे, राम 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 हनुमान जी से। तो उनका वत्स बहुत बड़ा अपराध हो। तो उनका नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने को पाया। जैसा हमारे प्रभु कहते थे कि भरत जैसा बल, तो आज मैंने देखा। पर प्रभु मुझे आदेश कीजिए, इस समय मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बोले तुम्हारे चोट लग गई है, मेरे बाण पर चलो, मैं द्रोणागिरी सहित तुम्हें अभी एक क्षण में रामादल पहुंचाता हूं। तो एक बार तो विचार आया, मोरे बाहर चली किन बाना, मेरा वजन और द्रोणागिरी का। पर उनका नहीं नहीं, राम भ्राता है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका प्रभु आपका आशीर्वाद ही काफी है, आप केवल आज्ञा दीजिए। तो जैसे भरत जी कह रहे थे बाण पर अभी मैं आपको और द्रोणागिरी को एक क्षण में पहुंचा देता हूं रामादल। सत्य मानना, गुरु के वचन शब्द जो है वो ऐसे बाण है जिन पे बैठ जाओ तो माया से क्षण में पार कर दे। पर वो देहाभिमानी नहीं स्वीकार कर पाता है। बाधे हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत। काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संभारत। और प्रेमी जनों के बीच में बैठे तो सोच रहे हैं कुछ और बात, कोई दुख का चैप्टर, और थोड़ा आंसू, थोड़ा दक्षिण प्रेम जनाई कहंत, जो मेरी सी रीत का है नानुसारत। अब प्रेमी जन तो भावुक होते हैं। बड़ी कृपा है आप पे, आप श्री जी के लिए अश्रु प्रवाह किए, श्री जी के लिए आप दक्षिण प्रेम जनाए। पकड़ गए कि प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेमी कभी स्वीकार ही नहीं करता अपने साधना को, अपने प्रेम को। दक्षिण प्रेम जलाई कांत, जो मेरी सी रीत का है ना अनुसार। रसिक समझ गए कि ये इसका आंसू प्रियालाल के लिए नहीं थे, ये तो केवल प्रेम प्रदर्शित करने वाला था। अब वो जब उदास हो गए रसिक जन, देखो उदासीनता आई, तो दक्षिण झगड़ रिसाई कहंत, जो मेरी बराबर और मानत। और झगड़ने लगे कि मुझे प्रेमी कहो। ऐसे है कि काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और गुरुजनों से, रसिक जनों से, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत काहे नानुसारत। हम कीर्तन कर देना, ये अहंकारी की भाषा। और मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, ऐसा भी होता है। मेरो सुकृत सबे जो विसारत। एक बार चांस दीजिए, फिर आप देखेंगे। जब चांस दिया ना तो देखा कि शून्य के नीचे माइनस पे आ गए। अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे रंग जमा दिए।
जिनको था कि मैं कुछ नहीं हूं, रो रहा है श्री जी के चरणों में, तो रंग जम गया। और जिनको था कि हां कुछ नहीं, बोले मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्त। बात करने से पता चलता है कि साधक रसिक है या अहंकार का रसिक है, श्री जी का रसिक है या अहंकार का रसिक। वैसे प्राय अहंकार का ही होता है। कोई बिरला जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझनहार। यहाँ तो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ तो तुम्हें इत्र लगा के नहीं भेजा जाएगा, यहाँ तो ऑपरेशन करके भेजा जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? रसिकों की सभा में तो ऑपरेशन होता है। मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन मेरी सी रीत का है अनुसार, और मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हमने देखा है। अहम का नहीं कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छाणी मर्याद गुरुन सो बोलत कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कांचे धर्मी और तो पूरा और डाल दिए, और अच्छा है तुम कैसे हो। काचे धर्मिन के सुनो छंद धर्मी धर्म। जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ। आज कृपा की वर्षा हो रही, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित। उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने का अवसर हो तो ऐसे बात करना चाहिए, कहीं हमारे मुख से कोई थूक की छींट उनके ऊपर न चले, ऐसे बात करना चाहिए। बहुत सावधानी से गुरुजनों का सेवन किया जाता है तो गुरुजनों में ही लाडली जो दिखाई देने लगती है। हम गुरुजनों को बहुत संत मानते हैं, इसके आगे हमारी दृष्टि है। और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए। इसलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है श्लोक में, भाव किसी के बिरले होते हैं कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो बोले देखे जो भले तुम आपनो और परायो न जानत। हाँ जो सदारस रीति बखानत मेरी बराबर ठागन मानत। बोले देखे जो भले तुम आपनो और परायो न जानत। अभी कपड़ा केवल कल बदला है, कुछ ज्ञान नहीं है। महापुरुषों की सभा में आसन दिया जाता, चौड़े में आके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों की, बड़े जनों की जहां आसन मिलता है उस आसन को माथा रखकर प्रणाम करके समेट कर बैठा जाता है। उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं।